इंडियन बॉलीवुड हीरोइंस बनना लिटरली एक श्रापित बिजनेस है, क्योंकि ना ही आपकी वैल्यू ज्यादा होती है, ना ही आपको पैसा ज्यादा मिलता है, और आपका करियर भी इतना सही होता है, जिसकी वजह से हर दूसरी बॉलीवुड हीरोइन सोचती है कि चलो एक काम करते हैं, खुद का बिजनेस बना लेते हैं। और जब ये लोग बिजनेस बनाना शुरू करते हैं ना, इनका हर दूसरा बिजनेस पता क्या होता है? इनसिक्योरिटीज बेचने का। और मैं यहाँ पे इसी रूम में बढ़िया माइक सामने रख के बैठा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि फालतू बातें करेंगे जैसे बाकी यूट्यूबर्स कर रहे हैं कि भैया दीपिका पादुकोण के ब्रांड के 25 करोड़ के लॉस हो गए क्योंकि सामान महंगा था। देखो ये ना मेकअप इंडस्ट्री है, यहाँ पे सामान महंगा मिलता है और इसको खरीदने वाले बायर्स भी है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, मुझे किसी भी ब्रांड की बुराई करने के लिए कोई भी पैसा नहीं मिला है। और ऐसा नहीं है मैंने पैसे लेने से मना कर दिया था, किसी ब्रांड ने ऑफर ही नहीं किया। सिर्फ इस वीडियो के लिए भाई मैंने बहुत खर्चा किया, पूरी लिस्ट है, बहुत नुकसान हुआ इस वीडियो में। बट इनके प्रोडक्ट्स पे आने से पहले हम लोग बात करते हैं कि इनको ब्रांड्स बनाना जरूरी क्यों है। कभी तुमने एक चीज नोटिस करी है कि शाहरुख खान कितना पुराना है? शाहरुख खान हो गया, अक्षय कुमार हो गया, अजय देवगन हो गया, आमिर खान हो गया, सभी लोगों ने 100 से ज्यादा मूवीज कर रखी है। इनका करियर पिछले 20-30 सालों से चलता आ रहा है और आज तक इनके करियर में कोई इंपैक्ट नहीं आया। आज भी यही लोग सुपरस्टार है। बट ना हीरोइंस के बिजनेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हीरोइंस को हमेशा बॉलीवुड के अंदर एक फिलर की तरह यूज किया जाता है। प्रॉब्लम समझो, लोग ना शाहरुख खान के फैन है, पर लोग कटरीना कैफ या फिर दीपिका पादुकोण या फिर सनी लियोन को पसंद करते हैं। अब जब आप लोग किसी सेलिब्रिटी को पसंद करते हो तो आप उसको प्यार नहीं करते हो, आप उसको क्रश बनाते हो। और क्रश का मतलब ये है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदलता रहता है। अभी पीछे तृप्ति डिमरी की एनिमल मूवी के अंदर परफॉर्मेंस देखी तो उसको नेशनल क्रश बना दिया, 5-6 मूवीज मिल गई उसको, फिर रश्मिका मंदाना का टाइम आ गया, अभी वामिका का टाइम आ चुका है। बॉलीवुड हीरोइंस का करियर बहुत छोटा होता है और वो तभी तक चल रहा होता है जब तक आपको कॉम्पीट करने वाला कोई और मार्केट के अंदर ना आ जाए जो आपसे अच्छा दिख रहा हो। और अगर आपको आपका करियर थोड़ा सा भी लंबा चलाना है या फिर आपको एक बार हाइप लेने के बाद दोबारा हाइप में आना है, तो या तो आपको शादी करनी पड़ेगी, या आपको अपने कपड़े छोटे करने पड़ेंगे, या फिर तीसरी चीज आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी पड़ेगी। और यही सेम काम कंगना दीदी ने भी किया। अगर उनके पास दिमाग होता तो वो उस चीज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाती। अगर आपने कोई भी हाथ पैर मार के बॉलीवुड के अंदर अपने करियर को लंबा सस्टेन कर भी लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पैसा कमाने वाले हो। तुम्हें मैं एक बहुत ही क्रेजी एग्जांपल देता हूँ। वॉर मूवी के अंदर ऋतिक रोशन को पता कितने पैसे मिले थे? 50 करोड़ रुपए। और उसी मूवी की हीरोइन थी वानी कपूर, जिसको मिले थे 1 करोड़ रुपए। किक मूवी के अंदर सलमान भाई को मिले थे 60 करोड़ रुपए और जैकलीन फर्नांडिस को मिले थे सिर्फ 2 करोड़ रुपए। कबीर सिंह में शाहिद भाई को मिले थे 20 करोड़ रुपए और कियारा अडवाणी को मिले थे 2 करोड़ रुपए। और अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये सारी की सारी मूवीज मेल सेंट्रिक मूवी थी तो स्टार्स को ज्यादा पैसे मिले और हीरोइंस का साइड रोल था तो उनको कम पैसे मिले। तो चलो उन मूवीज को देख लेते हैं जिसके अंदर हीरोइंस का मेन रोल था। डर्टी पिक्चर के अंदर विद्या बालन को 5 करोड़ रुपए मिले हैं। राजी मूवी के अंदर आलिया भट्ट को 10 करोड़ रुपए मिले हैं। और छपाक मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण जैसी हीरोइन को सिर्फ 13 करोड़ रुपए मिले हैं। जिससे इंडियन हीरोइंस को समझ आता है कि भैया छोटा करियर, थोड़े पैसे, तो कहीं और तो जाना ही पड़ेगा। क्योंकि बॉलीवुड आपको काम दे या फिर ना दे, फेम जरूर दे देता है। क्योंकि आज भी मेल सेलिब्रिटीज से ज्यादा फीमेल सेलिब्रिटीज के फॉलोवर्स है। अब वो अलग बात है कि इनके आधे से ज्यादा फॉलोवर्स फेक होते हैं और बोट अकाउंट्स होते हैं, स्टिल इनके मेल से ज्यादा ही होते हैं। बट इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होने के बाद भी सेलिब्रिटीज के 10 में से 8 ब्रांड्स लिटरली बंद हो जाते हैं। और उसके रीजंस क्या क्या होते हैं ना, मैंने उसकी एक लिस्ट बना रखी है जिसके ऊपर हम लोग आगे डेफिनेटली बात करेंगे। पर इन सब में ना एक कॉमन प्रॉब्लम हाईलाइट हो रही है। ऐसी एक भी बड़ी कंपनी नहीं है जो एआई को यूज ना कर रही हो अपनी ग्रोथ के लिए। आज की डेट में आप लोग बिजनेस करो या फिर जॉब करो, आपकी डिग्री तो कोई देखता नहीं है। हम लोग भी जब अपनी कंपनी में हायर कर रहे होते हैं तो हमारा एजेंडा बहुत क्लियर होता है कि आप लोग एआई को यूज करके कितने ज्यादा एफिशिएंट हो, और ऐसा पूरा ग्लोब में चल रहा है। और यही तरीका आज की डेट में हायरिंग में पूरी दुनिया में यूज किया जा रहा है। ऐसे 38 इयर्स का एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर $1 लाख कमा रहा है, जो इंडियन करेंसी के अंदर 84 लाख रुपीस होती है, और वो भी सिर्फ प्रॉम्प्टिंग से, और वो भी तब जब उसके पास कोई टेक डिग्री तक नहीं है। और ये कोई इकलौता एग्जांपल नहीं है, ऐसे काफी सारे आर्टिकल्स आपको ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर इजीली मिल जाएंगे। आज की डेट में लाखों रुपए लगा के कोर्स करने वाले लोगों को अपने डिजायर रिजल्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। जिसमें प्रॉब्लम उनके डिजायर्स के अंदर नहीं है, उनके सिलेक्टेड कोर्सेज के अंदर है। आज की जनरेशन में एआई को कैसे फॉलो करना है, इसके लाखों रुपए के कोर्स है, पर उसके अंदर कुछ सिखाते नहीं है। और 180 मिनट्स का एक ऐसा एआई क्रैश कोर्स है जिसके अंदर काफी कुछ सिखाते हैं, जैसे डेटा एनालिसिस, पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस स्ट्रेटेजी, सैलरी हाइक, रिज्यूमे बिल्डिंग एंड जॉब हंटिंग तक। आपको सिर्फ 180 मिनट के अंदर ये सारी स्किल सिखाई जाती है, जिसकी कॉस्ट 15,000 रुपए है। बट मैंने मेरी ऑडियंस के लिए पहले 1500 लोगों के लिए इसका जुगाड़ एकदम फ्री में करवा दिया है। इस सेशन को एआई के टॉप एक्सपर्ट्स कंडक्ट कर रहे हैं, और जो भी लोग एआई के साथ अपडेट हो रहे हैं वो टॉप 5% के अंदर है, और जो लोग पीछे छूट जा रहे हैं उनके लिए तो आने वाले टाइम में जॉब्स ही नहीं मिलेंगी। तभी इस सेशन को आज तक 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अटेंड किया, और उन 2 मिलियन में से एक आदमी मैं भी हूं। और मैंने उसमें से काफी सारी चीजें सीखी जिसकी वर्थ 15,000 से तो बहुत ज्यादा, और तुम लोगों को तो फ्री में मिल रही है। बट सिर्फ पहले 1500 लोगों के लिए तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर तुम्हें एक लिंक मिल जाएगा, तुम लोग वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और जिस बंदे को 180 मिनट का एआई क्रैश कोर्स फ्री में मिल रहा है ना, बाद में आके थैंक यू बोल के जाना। तो अब तक हम लोग ये चीज समझ चुके हैं कि सेलिब्रिटीज का करियर छोटा बहुत होता है, तो उनको बिजनेस के अंदर पिविट करना जरूरी बहुत है। और वो किस टाइप के बिजनेस के अंदर घुसते हैं? सबसे फेवरेट बिजनेस है सेलिब्रिटीज का, और वो है रेस्टोरेंट का। अभी रेस्टोरेंट बिजनेस सेलिब्रिटीज कैसे चला रहे हैं उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना भी रखी है, जिसके अंदर हम लोग सनी लियोन के बिजनेस के अंदर एंटर किया था उनके रेस्टोरेंट के अंदर। और जब हम लोग उनकी मार्केटिंग को एनालाइज कर
कर रहे थे उनके पास खुद की कंपनी का डोमेन तक नहीं था। 1500 का मिल रहा था, उन्होंने खरीद नहीं रखा था, हमने ले लिया और आज तक हमारे ही पास है। अभी अगर रेस्टोरेंट को हटा दिया जाए तो इनका सेकंड फेवरेट बिजनेस है मेकअप इंडस्ट्री का। अभी ना कुछ सेलिब्रिटीज मेकअप ब्रांड चला रहे हैं, कुछ सेलिब्रिटी स्किन केयर ब्रांड चला रहे हैं और इन दोनों के बीच में बहुत फर्क है। तुम लोग स्किन केयर का एजेंडा समझो, वो आगे बोलते कि जनाब आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं है, आपके फेस को क्रीमें लगा के ऑलरेडी इतना चिकना कर देंगे ना कि आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक काम करो, लिपस्टिक लगाना छोड़ो, 12 महीनों तक हमारी क्रीम लगाओ, होठों पे सही हो जाएंगे। और दूसरी तरफ मेकअप क्या बोलते हैं कि यार आप लोग जैसे मर्जी दिखते हो, जितने मर्जी काले होठो, जितने मर्जी सुट्टे मारे हो, ये पकड़ो हमारी लाल लिपस्टिक 2 मिनट में खूनी होठ बना देंगे। एक आपको प्रोवाइड करता है टेम्परेरी सॉल्यूशन, एक देता है आपको परमानेंट सॉल्यूशन। और लड़कियां पता है क्या चूज करती है, टेम्परेरी या परमानेंट? दोनों, क्योंकि परमानेंट उतने अच्छे से असर करता नहीं है, सारी जिंदगी आपको तसल्ली देता रहता है। और रही बात टेम्परेरी की, तो उसकी जरूरत तो इनको पड़ती ही है। मैं हमेशा वही वीडियो बनाता हूँ जो मेरे को पहले से पता हो, और इस वीडियो के बारे में मुझे मेकअप इंडस्ट्री में जीरो नॉलेज थी, तो मैंने पहले कोर्स किया और वो कोर्स करने के बाद ना मैंने चैनल के अंदर जाकर मेरी ऑडियंस देखी और ज्यादातर लोड नहीं है, तो तुम्हें भी कोर्स करना पड़ेगा। मेकअप एंड स्किन केयर इज ऑल अबाउट फियर। अगर तुम लोग मेकअप या फिर स्किन केयर को यूज नहीं करते हो तो आधा समाज तुम्हें गरीब समझेगा और आधा समाज बदसूरत। और अभी ये वाली स्टेटमेंट्स देखे, मेरा एजेंडा किसी फीमेल फेमिनिस्ट को ऑफेंड करने का नहीं है, मेरे खिलाफ वीडियो बनाने मत बैठ जाना। मैंने इसके ऊपर पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और उसके अंदर सारी लड़कियां मेरे खिलाफ हो गई थी कि भैया हम लोग इसलिए मेकअप नहीं लगाते क्योंकि दुनिया हमें जज करती है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम मेकअप खुद के लिए लगा के चलते हैं, समाज के लिए लगा के नहीं चलते, समाज से तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता। अगर खुद के लिए मेकअप लगाते हो तो रात को लगा के सोया करो ना, दिन में हमारे सामने लगा के क्यों आते हो? और जो आप लोग कहते हो कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो इसलिए बढ़ता है ना क्योंकि आपको लगता है अब आप पहले से बेटर दिख रहे हो। अरे तो उसी को तो डर बोलते हैं कि आप लोग ये मेकअप नहीं लगाओगे तो आप लोग बुरे दिखोगे। मैं इस वीडियो के अंदर किसी से लड़ने नहीं बैठा हूं, मेरा बहुत क्लियर एजेंडा कि भैया जो भी एक्चुअल रियलिटी है एक मार्केटर के पर्सपेक्टिव से वही दिखाई जाए, क्योंकि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं और हम लोग ऐसे काफी ब्रांड्स के फाउंडर्स के साथ मीटिंग करते हैं, हम लोग उनकी एड्स को बनाते हैं, हम लोग उनकी एड्स को सोशल मीडिया के ऊपर चलाते हैं और उनके फाउंडर से बहुत क्लियर मैसेज आता है कि भैया लोगों को डरा के बेचना है। तो जिनको डरा के हम लोग हमारे क्लाइंट का सामान बेच रहे हैं और वो लोग खरीद रहे हैं, तो मतलब वो लोग डर ही रहे हैं ना। एंड इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको डर के साथ साथ एक और चीज बेचनी पड़ेगी और वो चीज है इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जब ये मेकअप इंडस्ट्री शुरू हुई थी ना, तब आपको बोलते थे यार आप लोग अगर लिपस्टिक नहीं लगाओगे तो बुरे लगोगे। आज की डेट में 1000 कंपनी है, किसकी लगाएं? हर कंपनी आगे बोलती है भैया मेरी लिपस्टिक अच्छी है, मेरी अच्छी है, मेरी अच्छी है। तो किनका मेकअप या फिर स्किन केयर का ब्रांड कितना अच्छा है उसके लिए इन्होंने पैरामीटर्स निकाल रखे और लोगों को एजुकेट करना शुरू कर रखा है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, तुम लोग मुंह किससे धोते हो? गीले पानी से। अगर तुम लोग किसी 25-26 साल की लड़की से पूछोगे ना कि भैया किससे मुंह धोना चाहिए, वो तुम्हें 10 तरह का तो पानी गिनवा देगी। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, मिनरल वाटर, आरओ वाटर, आइस वाटर, वार्म वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, अल्कलाइन वाटर, भैया 20 तरह के और है। और ये सारे अलग अलग तरह का पानी मिलके पता क्या करते हैं? मुंह को गीला। और अब ये सारे ऑप्शन लड़कियां पेट से निकलती तो सीख नहीं जाती है, उनको सिखाया जाता है और सिखाती है कंपनीज। तुम्हें सारे के सारे कलर पिंक लग रहे होंगे पर लड़कियां अलग अलग कलर का नाम बता देंगी क्योंकि ये ब्रांड्स ने इनको सिखाया है। लड़कियों की पूरी इंडस्ट्री फील्ड के ऊपर चलती है जिसके लिए 3 मेन कंपोनेंट का ध्यान रखते हैं। आप लोग प्रोडक्ट को यूज तो बाद में करोगे ना, पहले देख के पसंद आना चाहिए। मैं नायका के अंदर घूम रहा था और ये वीडियोस देखो, प्रोडक्ट कितने की है, क्या काम करते हैं, तुम्हें जानना नहीं, मुझे जानना नहीं, क्या लेना देना है, पर सुंदर देखो भाई कितने। और हमारा देखो वही डेटोल का साबुन जिससे मुंह धोते हैं, पिछले 15 साल से सेम पैकेजिंग में आ रहा है। सेकंड फैक्टर होता है इनका सेटिस्फेक्शन। आप लोग कभी नायका स्टोर के अंदर ना प्रोडक्ट खरीदने चले जाओ, वो लोग आपको जो मेकअप बेच रहे होंगे ना उसको शीशों के सामने बिठा के आपके फेस पे करके दिखाएंगे। उनके पास सेल्समैन नहीं होते हैं, मेकअप एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रॉपर मिरर्स लगे हुए वहां पे जहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाएगा कि भैया ये वाला टोनर आपकी स्किन पे कैसा लगेगा। एंड तीसरा होता है इनोवेशन की भैया हर बार नई नई चीजें निकालते रहो जिससे बहाने बनते रहे। फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया कि भैया आपकी स्किन से ऑयल खत्म हो जाएगा अगर आप लोग मेरा फेस वॉश यूज करोगे। तो आप लोग आए मेरा फेस वॉश यूज किया, आप कह रहे हो यार तेल तो खत्म हो नहीं रहा, 3 महीने से यूज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक काम करो चारकोल वाला करो। आप लोगों ने 3-4 महीने चारकोल वाला यूज कर लिया, 3-4 महीने चारकोल का ट्रेंड चल गया। उसके बाद मैंने बोला यार चारकोल क्या होता है, वो तो अलग स्किन टाइप का था, आप लोग नींबू वाला यूज करो। तो ऐसे कभी नींबू ले आऊंगा, कभी मिट्टी के बर्तन ले आऊंगा, कभी हल्दी ले आऊंगा, कभी कुछ और ले आऊंगा। ये चीजें चलती रहती है, तो इनोवेशन होती रहनी चाहिए। कभी बता दो ये एसिड अच्छा है, कभी बता दो ये एसिड अच्छा है, कभी बता दो ये वाला विटामिन अच्छा है आपकी स्किन के लिए। जो लड़कियां 12वीं फेल होती है और वो भी आर्ट्स के अंदर, उनको भी पता है भैया कौन सा एसिड आपकी स्किन के लिए क्यों अच्छा होता है, क्योंकि ये सारी मेकअप कंपनीज ने हजारों करोड़ों रुपीस एड्स के अंदर स्पेंड करके आप लोगों को एजुकेट किया है, क्योंकि आप लोगों को सामान बेचने के लिए एजुकेशन जरूरी है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी तुम्हें दी है उसके साथ साथ तुम्हारा एक फ्री कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो ये कोर्स के बाद सीधा सेलिब्रिटी के ब्रांड्स के ऊपर चलते हैं। कटरीना कैफ ने बनाया था अपना के ब्यूटी, जो कि एक मेकअप ब्रांड है
है और इन्होंने लॉन्च किया था अक्टूबर 2019 के अंदर। दीपिका दीदी ने नवंबर 2022 के अंदर एक ब्रांड बनाया था जिसका नाम था 32 डिग्री E और ये एक स्किन केयर ब्रांड है। प्रियंका चोपड़ा ने एक हेयर केयर ब्रांड बनाया जिसको बनाया था 2021 के अंदर और ये मोस्टली यूएस के अंदर बिजनेस करते हैं। कृति सेनन ने बनाया हाइफन और ये भी एक स्किन केयर ब्रांड है और इसको लॉन्च किया था अगस्त 2023 के अंदर। और इन सबसे पहले हमारी सनी दीदी ने बनाया था स्टार स्टक जिनको लॉन्च किया था 2018 के अंदर। तुम्हें पता जब जब तुम्हें ब्रांड्स बता रहा था उसके साथ साथ में तुम्हें डेट्स क्यों बता रहा था, क्योंकि जब ये सेम कैटेगरी के ब्रांड बनते हैं ना तो जो पहला ब्रांड बनता है ना वो गलतियां करता है जो किसी ने नहीं की है। जो दूसरा ब्रांड बनता है वो गलतियां अवॉइड करता है जो पहला ब्रांड कर चुका है और जो तीसरा ब्रांड बनता है वो पहले दो ब्रांड्स की गलतियों को अवॉइड कर चुका होता है। तो ये सारे ब्रांड्स को हम लोग अच्छे से समझने के लिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी हमारी मेकअप की, दूसरी स्किन केयर और तीसरा हेयर केयर। स्किन केयर के अंदर 2 ब्रांड है, दीपिका दीदी का ब्रांड और अपनी सनी दीदी का ब्रांड। मेकअप के अंदर 2 ब्रांड्स है, हमारी कटरीना दीदी का ब्रांड और सनी दीदी का ब्रांड। और देखो मैं इनके ब्रांड के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा कौन सा अच्छा चल रहा है कौन सा बुरा चल रहा है, क्योंकि फिर तुम्हें कोर्स करवाएगा फायदा क्या हुआ। बहुत सिंपल फैक्टर है, जो भी बातें मैंने थोड़ी देर पहले कोर्स के अंदर बताई है ना उसको इनके ब्रांड की बातों से मिलाना है। अगर मिल जाती है तो बढ़िया बात है, इनको स्कोर दे देंगे और अगर नहीं मिलती है तो हटा देंगे। और ये स्कोर देने के लिए हम लोग हर ब्रांड को 5 पैरामीटर के ऊपर जज करेंगे और उसमें से सबसे पहला पैरामीटर जो इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है वो होता है आपका प्राइस। प्राइस कंपैरिजन के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो एक लिपस्टिक होती है वो 50 रुपए की भी मिल जाती है और 5-5, 10-10 हजार रुपए की भी मिल जाती है। और सनी दीदी की वेबसाइट के ऊपर जो एक एवरेज लिपस्टिक का प्राइस है दैट इज समवेयर अराउंड 550 to 600 रुपीज। एंड जो कटरीना दीदी का के ब्यूटी ब्रांड है उसकी कॉस्ट है समवेयर अराउंड 900 से लेके 1200 के बीच में। तो जिसका कम प्राइस है वो इस राउंड को डेफिनेटली जीत जाएगा। सेकंड आ जाता है क्वालिटी एंड इनोवेशन। देखो मेकअप के अंदर ना मोस्टली क्वालिटी मैटर नहीं करती है, इनोवेशन ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि लिपस्टिक तो आपकी भी लाल है, लिपस्टिक उनकी भी लाल है, फर्क क्या है, लाल रंग ही तो है। तो मेकअप के अंदर ज्यादा इनोवेशन मैटर करती है कि भैया आपकी जो लिपस्टिक है वो स्मच प्रूफ है या फिर नहीं है। मतलब अगर आपने टिश्यू से पोंछ दिया या फिर आपका हाथ वगैरह लग गया तो वो उतर जाएगी क्या। या फिर मैंने ये के ब्यूटी के बारे में पढ़ा था, इनकी जो ये लिपस्टिक है ना ये आपके लिप्स को हाइड्रेट भी करेगी तो उसको ड्राई होने नहीं देगी ये। और भाई ये छोटी सी चीज 900 रुपए की है। और जितना मैंने इंटरनेट के ऊपर देखा और थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया, काय ब्यूटी ज्यादा इनोवेशन कर रहा है एज कम्पेयर टू ये सनी लियोन का ब्रांड। तो यहाँ तक दोनों का एक पॉइंट है। अपन अभी तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी। हो सकता है आपने ये जो प्रोडक्ट बनाया है ये सोना हो, पर सोचो अगर इसको खरीदने के लिए 100 किलोमीटर दूर एक वीरान टापू पे तैर के जाना पड़े तो कौन कौन खरीद पाएगा। तो आपके प्रोडक्ट अवेलेबल कहां पे ये चीज देखना बहुत जरूरी होती है। तो जैसे मैंने काय ब्यूटी को गूगल के ऊपर सर्च किया, मुझे नायका के ऊपर मिल गया, इनकी वेबसाइट के ऊपर मिल गया। इन्होंने स्पेशली लॉन्च करते टाइम नायका के साथ स्पेशल पार्टनरशिप कर रखी थी जिसकी वजह से ये इनके स्टोर्स के ऊपर भी अवेलेबल है। और वहीं से मैं इनके ये प्रोडक्ट्स को लेके भी आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। नायका के अंदर इनको प्रॉपर एक शेल्फ दिया हुआ है जिसके ऊपर सिर्फ इन्हीं की ब्रांडिंग हो रखी है और इन्हीं के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं जिनसे आपकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ती है और सेल्स भी बढ़ती है। और दूसरी तरफ अगर तुम लोग सनी दीदी के ब्रांड की बात करोगे तो मेरे पास उसका प्रोडक्ट नहीं है। इनके प्रोडक्ट का नाम है स्टार स्टक, जिसको अगर आप लोग एक बार गलती से ढूंढने के लिए गूगल कर दोगे तो आपको 2010 की बनी मूवी सामने आ जाएगी। आपको पूरा लिखना पड़ेगा स्टार स्टक बाय सनी लियोनी, तब जाके इनका प्रोडक्ट दिखता है। तो मैंने सोचा यार ठीक है यार ऑनलाइन नहीं मिल रहा तो ऑफलाइन ले लेते हैं। मैं नायका के शोरूम में गया, कहते भैया हम पे तो नहीं है। मैं इनकी वेबसाइट पे गया, डिलीवरी बहुत लेट दिखा रहे हैं। मैं नायका की वेबसाइट के ऊपर गया खरीदने के लिए, 3 दिन बाद की डिलीवरी दिखा रहे हैं। मैं कहा चलो भाई ठीक है 3 दिन वेट कर लेते हैं, कल तीसरा दिन खत्म हो गया, आज चौथा दिन है अभी तक आया ही नहीं है। तो अवेलेबिलिटी के अंदर स्कोर्स बहुत ज्यादा क्लियर है, राइट। चौथा फैक्टर आ जाता है पैकिंग एंड एक्सपीरियंस का। जैसे मैं तुम्हें पहले बताया था कि इनके प्रोडक्ट सुंदर बहुत होते हैं और बहुत प्रीमियम दिखते हैं, राइट। तो अगर तुम लोग के ब्यूटी की पैकेजिंग देखोगे तो भाई बहुत प्यारी है। ये ना इनका प्रोडक्ट है जिसके ऊपर ना लिटरली फोम लगी हुई है, ऐसा लगता है गद्दों के ऊपर महाराज बैठ के आए हैं। और स्टार स्टक का तो मेरे पास कोई प्रोडक्ट था नहीं, तो मैंने गूगल के ऊपर थोड़ा बहुत देखा कि भैया इनकी अनबॉक्सिंग वीडियो मिल जाए और उसके अंदर बहुत ही एवरेज पैकिंग थी। तो अगर पैकेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तब भी काय ब्यूटी जीत जाती है। अभी 5वां और सबसे मेन फैक्टर आ जाता है आपका मार्केटिंग का। अब देखो मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आप लोगों ने सोना बना रखा है, आपके घर पे रख रखा है, किसी को पता ही नहीं। लोगों को पता चलेगा आपका ब्रांड है तभी तो खरीदेंगे ना भाई। और बाकी जनता को चाहे ना पता हो, आप लोगों को जो फॉलो करता है उसको तो पता होना चाहिए। तो एज अ फाउंडर आप लोगों को आपके ब्रांड के लिए कंटेंट तो डेफिनेटली बनाना चाहिए। एंड वो कंटेंट दोनों सेलिब्रिटीज बना रहे हैं, सनी दीदी भी और कटरीना दीदी भी। दोनों का इंटेंट सेम है पर इंपैक्ट के अंदर बहुत फर्क है और उसके ऊपर देखते हैं। अगर सनी लियोन का आप लोग कंटेंट देखोगे ना तो वो ज्यादातर ना एड्स बना रहे हैं, और दूसरी तरफ कटरीना क्या ज्यादा फोकस कर रही है रियल कंटेंट के ऊपर। वो क्या करते हैं ना विदाउट एडिटिंग अपने प्रोडक्ट को अनबॉक्स करके दिखाते हैं कि यार हमने एक नई लिपस्टिक लगाई है, आप लोग इसको ऐसे ऐसे लगा सकते हो और ये चीजें यूज कर सकते हो। सनी लियोन का दूसरी तरफ ना फोकस है कि अपने ब्रांड को प्रमोट किया जाए, अपने ब्रांड को बहुत ही अच्छा दिखाया जाए, और ज्यादातर सनी लियोन का फोकस रहता है कि एड बना दो। और कटरीना कैफ बहुत स्मार्ट प्ले कर रही है, वो एक्चुअल में कंटेंट बना रहे हैं अपने ब्रांड के लिए। तभी उनके इंस्टाग्राम के ऊपर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स है भाई। वो अपने फॉलोवर्स और एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए पता है क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब कर रहे हैं कि भैया आ जाओ साथ बैठते हैं मस्ती करेंगे और मेरे प्रोडक्ट को अनबॉक्स करके
उसको यूज करके देखेंगे, जो प्योर कंटेंट गेम है। तो अगर मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ही क्लियर पॉइंट जाता है कटरीना दीदी को। तो हमारा स्कोर है 1:4 को, और ये चीजें आपको रेवेन्यू में भी दिखेंगी। और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पिछले साल इन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा का तो लॉस किया, मतलब हर 1 रुपए का प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये लोग 1 रुपए से ज्यादा का लॉस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर कटरीना कैफ के ब्रांड को देखा जाए तो इन्होंने पिछले साल 88 करोड़ रुपए इसका रेवेन्यू किया, जिसके अंदर इनका 11 करोड़ रुपए का तो सिर्फ प्रॉफिट है। और यही चीजें हम लोगों को स्कोर्स के अंदर भी दिख रही है कि भैया इन 5 पैरामीटर्स को जो लोग सही से फॉलो कर रहे हैं वो लोग जीत जा रहे हैं। अभी स्किन केयर इंडस्ट्री में सेम गेम खेलेंगे और तुम लोग लीड करना। पहला ब्रांड है दीपिका दीदी का, जिसका नाम है 82 डिग्री ई, एंड दूसरा ब्रांड है कृति दीदी का, जिसका नाम है हाइफन। अभी दोनों ब्रांड्स ना ऑलमोस्ट 5 महीने के गैप के अंदर लॉन्च हुए हैं, पर दोनों ना एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। अगेन सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे प्राइसिंग का। अगर हम लोग हाइफन के ब्रांड का प्राइस देखें तो जो भी सनस्क्रीन आपको 300 से 400 की मिलनी चाहिए, इनके पास 450 की मिल रही है। और अगर यही सेम सनस्क्रीन सनशील्ड के नाम से आप लोग दीपिका पादुकोण के ब्रांड के अंदर लेने चले जाओगे तो आपको 1600 से लेके 1800 की मिलेगी। तो प्राइस के अंदर तो बहुत ही क्लियर विनर है अपना ये हाइफन ब्रांड। सेकंड है यहाँ पे क्वालिटी एंड इनोवेशन। देखो हमने पिछले वाले पार्ट के अंदर ना क्वालिटी के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं किया था, क्योंकि मेकअप के अंदर वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता नहीं है। बट स्किन केयर के अंदर आप लोगों को क्वालिटी के ऊपर भी फोकस करना होता है और इनोवेशन के ऊपर भी फोकस करना होता है। ये दोनों ब्रांड ना उसको बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। जैसे मैं पीछे अभी ये हाइप्ड का एक प्रोडक्ट देख रहा था, वो नहीं आया था ये पीछे फेमस हुआ था कि भैया बर्फ वाले पानी के अंदर अपना मुंह डुबो के रखते हैं, राइट। उसके लिए ना इन्होंने क्रीम निकाल दी कि भैया अगर आप लोग पानी के अंदर नहीं डुबो पा रहे हो तो वाली क्रीम लगा लिया करो, आधा घंटा आपका फेस को ठंडा कर देगी। और दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण का ब्रांड भी है, वो भी काफी इनोवेशन कर रहा है। जैसे सन प्रोडक्शन हमेशा क्रीम होती है, तो इन्होंने सिनामोर ऑयल फॉर्म के अंदर उसको लॉन्च किया। बट प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, दीपिका पादुकोण के ब्रांड ने ना थोड़ा सा ओवर इनोवेट कर दिया है। अभी सनस्क्रीन लगा के कैसी लगती है, कैसी होनी चाहिए, इन चीजों की नॉलेज तो मुझे थी नहीं। तो मैं इंटरनेट के ऊपर रैंडमली रिसर्च कर रहा था और मेरे को ना काफी नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे थे दीपिका पादुकोण के ब्रांड के, और स्पेशली इनकी सनस्क्रीन के लिए। लोग कह रहे थे कि भैया ये जो इंडियन स्किन है ना वो ऑयल के लिए बनी ही नहीं है, और कोई रीजन था कि क्रीम लगाई जाती थी सन प्रोटेक्शन के लिए और आपने उसको सीरम फॉर्म में लॉन्च कर दिया, तो जिससे लोगों को इरिटेशन होती है। तो आप लोग ज्यादा पैसे भी दे रहे हो, अनकंफर्ट भी बाय कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो अगर सही इनोवेशन और क्वालिटी को देखा जाए तो दूसरा पॉइंट भी मिलता है हाइफन को। अभी हमारा तीसरा फैक्टर आ जाता है अवेलेबिलिटी का। देखो अवेलेबिलिटी के अंदर तुम लोगों को दिख रहा होगा कि क्या चीज अवेलेबल है। जैसे पीछे वाले पार्ट के अंदर के ब्यूटी ने टाई अप कर रखा था नायका के साथ, वैसे इस वाले पार्ट के अंदर दीपिका दीदी ने भी टाई अप कर रखा है, पर तीरा के साथ। अभी तीरा क्या चीज है, तीरा ना रिलायंस का प्रोडक्ट है, और ये ना एक हिडन स्ट्रेटेजिक वर्स्ट कोलैबोरेशन है। आप लोगों ने तीरा के साथ टाई अप कर रखा है, इसी रीजन से आप लोग अपने प्रोडक्ट को नायका के ऊपर बेच नहीं पा रहे हो, जो कि वर्स्ट मूव है। इंटरनेट के ऊपर जितना भी मेकअप बेचा जाता है उसके अंदर से 38% मेकअप सिर्फ नायका के ऊपर बेचा जाता है। तो अगर आप लोग नायका जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है तो आपकी 38% ऑडियंस तो एकदम से ट्रैश हो जाएगी। ना ये लोग नायका के स्टोर पे अवेलेबल, ना ही वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल। तो मुझे समझ आया कि ठीक है यार, प्रीमियम ब्रांड है, यहाँ नहीं मिल रहा होगा। तो ना जैसे नायका एक मार्केट प्लेस है जो कि मिड रेंज प्रोडक्ट्स को ऑफर करता है, वैसे ना सफोरा एक मार्केट प्लेस है। जो भी लड़कियां थोड़ा सा रिलेट कर पा रही होंगी उनको पता होगा कि सफोरा एक मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर ना प्रीमियम प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो मेरे को था यार कि यार दीपिका पादुकोण का ब्रांड उसके ऊपर तो बहुत इजीली मिल ही जाएगा। तो मैं साइबर हब के अंदर चला गया, मैंने वहां पे जाके देखा कि भैया इनका प्रोडक्ट कहाँ है, तो इनका प्रोडक्ट था ही नहीं। मैंने उनसे पूछा आउट ऑफ स्टॉक है या फिर मिलता ही नहीं है, कहते भैया मिलता ही नहीं है, वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगा आपको हमारी। और दूसरी तरफ ये हाइप्ड नायका पे भी मिल रहा है, खुद की वेबसाइट के ऊपर भी मिल रहा है, विच इज डिसेंट। क्योंकि जब मैं नायका के अंदर गया था तो ऑफलाइन स्टोर के अंदर ये लोग अवेलेबल नहीं थे, और मोस्टली किसी भी ऑफलाइन स्टोर के अंदर ये लोग अवेलेबल नहीं है। और इसी बात में मैं दोनों के नंबर काटने वाला था, पर मैंने प्रोडक्ट मंगाया पता कहां से है, ब्लिंकिट से। भाई 10 मिनट में ये मेरे घर आ गया था। मुझे समझ नहीं आ रही है मेकअप ब्रांड्स क्विक कॉमर्स के ऊपर अवेलेबल हो क्यों नहीं रही है, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या पोटेंशियल है। मेकअप ब्रांड्स का तो एजेंडा यही है ना कि भैया आपका इंस्टेंट लुक चेंज कर देंगे, तो इंस्टेंटली आओ भी तो सही। 6 दिन पहले मंगा के रखना पड़ता है इंस्टेंट लुक चेंज के लिए। तो भाई इस डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत ही जोर से एक पॉइंट देता हूं मैं हाइफन को। अभी अगर हम फोर्थ पार्ट के अंदर देखें तो वो आ जाती है पैकेजिंग और एक्सपीरियंस का। अगर इसका हाइफन का पैकेजिंग और एक्सपीरियंस बताऊं तो भैया कुछ ज्यादा ही क्रेजी था। पर जैसे ब्लिंकिट वाले भैया मेरे पास लेके आए ना, मैंने इस डब्बी को उठाया और ऐसे हिलाया, कुछ बज ही नहीं रहा था। मैंने कहा भैया ये डब्बी खाली है क्या? वो कहते यार इधर दिखाओ। उन्होंने डब्बी उठाई, एकदम हल्की सी खाली डब्बी लग रही थी। उन्होंने हिलाया, कुछ नहीं बज रहा। तो कहते भैया एक काम करो, मेरे ऊपर लग जाएंगे सारे के सारे पैसे, आप लोग ना एक काम करो, इसको अभी की अभी अनबॉक्स कर लो मेरी नजरों के सामने। और मैं क्या करता हूँ, मैं ना वीडियो बना देता हूँ। मैं ब्लिंकिट वाले भैया के सामने इसको अनबॉक्स कर रहा था, और अनबॉक्स करके देखा तो अंदर से 10 ग्राम की पतली सी डंडी निकल रही थी। भाई इसके अंदर वजन का पता ही नहीं चल रहा था इसका। तो मुझे पैकेजिंग तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, तुम लोगों ने मेरा एक्सपीरियंस और ये वीडियो देख ही लिया, राइट। और 32 डिग्री ई का मेरे पास कोई प्रोडक्ट था नहीं जिससे मैं उनकी पैकेजिंग देख पाऊं। तो वही अपन दोबारा यूट्यूब पे पहुंच के बाकी की अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने लग गए, और उनकी पैकेजिंग काफी रॉयल लग रही थी और इनके वालों से तो 1000 गुना बढ़िया थी। तो क्लियर पॉइंट ज्यादा है 32 डिग्री ई को। नाउ पांचवा और सबसे
मेन पॉइंट, दैट इज मार्केटिंग। पता है मेकअप इंडस्ट्री के अंदर ना मार्केटिंग की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी स्किन केयर के अंदर होती है, क्योंकि मेकअप का क्या है, वो आपको लाइव डेमो करके दिखाएंगे कि देखो काले होठ है, लाल लिपस्टिक लगाई बदल गई। स्किन केयर में आपको सामने वाले को भरोसा दिलाना पड़ता है कि जनाब आपके होठ जेन्युइनली लाल कर दूंगा मैं, आप बस 1 सालों तक हमसे सामान खरीदो, उसको अपने होठों पे लगाओ और एकदम खूनी होठ पाओ। तो स्किन केयर इंडस्ट्री के अंदर ना लोगों को विश्वास दिलाना मुश्किल बहुत होता है। तो अगर आपको एक मेकअप बेचना है तो आपको 5 से 6 बार ऐड दिखानी पड़ती है, वही स्किन केयर के अंदर आपको 10 से 12 बार दिखानी पड़ती है। तो स्किन केयर इंडस्ट्री की कोई भी ब्रांड अगर प्रॉफिटेबल होना है तो उनके लिए मुश्किल बहुत होता है, क्योंकि अगर आप लोग पहली या दूसरी बार किसी से भी कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो वो प्रॉफिटेबल नहीं होते जब तक आप लोग रिपीट पे ना खरीद रहे हो। तो लोगों को बेचने के लिए आप लोगों को पहले उनको एजुकेट करना पड़ता है, फिर अवेयर करना पड़ता है, उसके बाद सेल करना पड़ता है। आप लोग पहले बताने बैठो भैया हमारे वाले में विटामिन ये है, ये है, ये है, ये चीज इसके लिए अच्छी है, इसमें कद्दू मिल जाएगा, इसमें चुकंदर मिल जाएगा, तो काफी चीजें होती है इसमें। डार्क स्पॉट्स के लिए नाइसिनामाइड लगाओ, पिगमेंटेशन के लिए अल्फा आर्ब्यूटिन लगाओ, ब्राइटनिंग के लिए विटामिन सी लगाओ। और अगर दोनों ब्रांड्स को देखा जाए तो दोनों ब्रांड्स इसके अंदर काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। कृति सेनन जो है वो काफी रो कंटेंट बना के अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करती रहती है, जो अपनी दीपिका पादुकोण है वो भी काफी रो कंटेंट बना के पोस्ट करती रहती है। दोनों के फॉलोअर्स के अंदर भी बहुत ज्यादा गैप नहीं है, दोनों के टाइप ऑफ कंटेंट के अंदर भी बहुत ज्यादा गैप नहीं है, और दोनों के अंदर से मैं किसी एक को चूज कर नहीं सकता उनके सोशल मीडिया को देख के। बट एक और चीज है जिसके अंदर बहुत ही क्लियरली अगेन हाइफन जीत जाता है, और वो है ऑफर्स। दीपिका पादुकोण का ब्रांड ना खुद को ऐसा प्रीमियम ब्रांड शो करते हैं कि भैया लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। और ना अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर ये जाओ वाली हरकत ना चलती नहीं है ज्यादा। आईफोन का बहुत क्लियर है कि भैया 3 प्रोडक्ट हमसे लो 1 फ्री ले जाओ। ये जो ऑफर वाली चीजें होती है ना, इससे लोगों का कार्ट साइज बड़ा होता है, आपकी एवरेज सेल वैल्यू बढ़ती है और जिससे आप प्रॉफिटेबल होते हो। और इंडिया के अंदर बिजनेस चलाने के लिए आपको ऑनलाइन ऑफर निकालना बहुत जरूरी है। अभी भी आपके सामने स्कोर एक को मिला है 1 और एक को मिले है 4, और अभी रिजल्ट देख लेते हैं। दीपिका के ब्रांड ने 2023 के अंदर 11 करोड़ रुपए की सेल करी थी, और जो लॉस किया था वो किया था 23 करोड़ रुपए का। मतलब हर 1 रुपए के सामान को सिर्फ बेचने के लिए 2 रुपए का घाटा कर रहे होते थे ये लोग। और 2024 के अंदर अगर इनका देखा जाए तो इनकी जो सेल थी वो 24 करोड़ रुपए की थी, और जो इनका लॉस था वो भी 24 ही करोड़ का था। और अगर तुम लोग दूसरी तरफ आईफोन को देखोगे तो उनके पहले साल की जो सेल थी वो थी 14 करोड़ रुपए की, और उनका लॉस था 7 करोड़ का। और अभी ये आईफोन का दूसरा ही साल चल रहा है और ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं 100 करोड़ रुपए की सेल की, और हो सकता है ये लोग प्रॉफिटेबल भी आ जाए या फिर ब्रेक इवन हो जाए। और दोनों में से कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड बहुत करना पड़ता है। दीपिका पादुकोण के ब्रांड में जो 24 करोड़ का लॉस है ना, उसमें से 19 करोड़ से ज्यादा तो मार्केटिंग पे लगे हैं। और अभी एंड में रह गए प्रियंका दीदी का हेयर केयर ब्रांड, जिसको मैं एक शॉर्ट्स के अंदर कवर कर लेता हूं क्योंकि अभी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। और तुम में से काफी लोग वेट भी कर रहे होंगे कि भैया ये बातें करना थोड़ी सी बंद करें, उसके बाद जाके एआई का 180 मिनट का फ्री वाला क्रैश कोर्स लेंगे। तो प्रियंका चोपड़ा का प्रोडक्ट दिखने में थोड़ा सा वाहियात लग रहा है, ऐसा लग रहा है 10 साल पुरानी बोतल है और बोतल भी गंदी आई है। मैं इसको धो के थोड़ा साफ करके शॉर्ट वीडियो बनाता हूं, और तब तक तुम लोग जाके लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर जाके फ्री एआई कोर्स को यूज कर सकते हो।